हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th मैथ्स की चैप्टर 1 की सीरीज़ में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले हमारे पास आते हैं इरेशनल नंबर्स। हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था इरेशनल नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और p और q जो दोनों नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं। q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? √2, √3, √15, पाई, 0.1011, 0111 अप टू। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल नंबर के भी और इरेशनल नंबर के भी। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हर एक रियल नंबर का अपना एक यूनिक पॉइंट होता है। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। जैसे कि रियल नंबर, होल नंबर भी एक रियल नंबर होता है, जैसे 0 होल नंबर होता है वो भी एक रियल नंबर होता है। रैशनल नंबर भी एक रियल नंबर होता है, जैसे 1/2 एक रैशनल नंबर है जो कि p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, वो भी एक रियल नंबर है। √2 भी एक इरेशनल नंबर होता है और वो भी रियल नंबर होता है। -2 एक इंटीजर होता है, वो भी हमारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें इस नंबर लाइन पर √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है लोकेट करना है। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये बेस b बेस को रिप्रेजेंट करता है, p परपेंडिकुलर को और h हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें इसकी हाइट निकालनी होती है, h निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है b² + p² का स्क्वायर रूट। b का मतलब बेस, p का मतलब परपेंडिकुलर और h का मतलब हाइपोटेन्यूज। अब हमारा क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है। √2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1, 1 + 1 2 होता है। देन 1 को हम ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर h हमारा √2 है तो b हमारा हो जाएगा 1 और p हमारा हो जाएगा 1। अब हमें इस √2 को रिप्रेजेंट करना है। हमें बेस की वैल्यू मिल गई है और परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई है। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 0 1 2 3। हमें बेस वैल्यू चाहिए 1। हम स्केल से एक 0 से 1 तक मेज़र किया। यहाँ पर हमने कंपास के हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाया। देन परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या है? 1। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मेज़र किया। उसके बाद हमारे पास ये लाइन आ गई और ये लाइन आ गई। इस पॉइंट पे हमने 0 को और इसे मिला दिया। ये मिलाने के बाद हम अपनी डी प्रकार से इतना ओपन करेंगे और इसको घुमाते हुए इस पॉइंट पर कट कर देंगे। इस लाइन को, अपनी नंबर लाइन को कट कर देंगे। ये जो पॉइंट आएगा हमारा वो होगा √2। मैं रिपीट कर रही हूँ। पहले हम बेस की वैल्यू हमारी 1 है तो हम नीचे से 1 लेंगे, 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। देन परपेंडिकुलर 1, इसको 1 मेज़र करेंगे।
एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। हम अपनी प्रोटेक्टर से इतना खोलकर घुमाते हुए नंबर लाइन को कट करेंगे, हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। यही हमारा क्या है, √2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हमें √3 देखना है, √3 को लोकेट करना है। हमारे पास वही पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज निकालने का। हमें 3 निकालना है। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + 1। और 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। या हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आगे लिख सकते हैं प्लस √2 का स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, बेस वैल्यू √2 और परपेंडिकुलर 1। √2 कैलकुलेट करना हमने अभी सीखा था। √2 के लिए हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमने बेस में नंबर लाइन पर ये 1 लिया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, देन 1 सेंटीमीटर इसे मेज़र किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, इतनी अपनी कंपास खोल के इसको मीट किया और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, √2। अब हमारे पास √2 एक पॉइंट मिल गया है। √2 पॉइंट मिलने के बाद ये हमारा हो गया बेस, दैट इज √2। इस पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया और 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर लिया और इतनी हमारी प्रकार ओपन करके इसको यहाँ से कट कर दिया। ये हमारा क्या आ जाएगा, √3। इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड से। एक बार वो और देख लीजिए, वैसे आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें हमें √2 तक तो सेम निकालना है। बेस 1 लिया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, देन परपेंडिकुलर 1 लिया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन किया, इतने अपनी प्रकार ओपन करके इसको यहाँ से कट कर दिया। ये हमारा √2 आ गया। इसमें तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया है। अब हम यहाँ 90 डिग्री का एंगल ना बना के हम अपनी डी को इस लाइन को अपना बेस मान लेंगे। इस लाइन को बेस मानते हुए अपना देखो 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बना के इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर कितना लेंगे, अगेन 1 लेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, नेक्स्ट 1 है। 1 लिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, इतने अपनी प्रकार ओपन करके अगेन इस पॉइंट पे कट करेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये है हमारा स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड। नेक्स्ट हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 को 4 + 1 भी लिख सकते हैं, हम 1 + 4 भी लिख सकते हैं। 4 2 का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर, 1 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर। इसमें देखो हमारी बेस वैल्यू क्या होगी, 2 और परपेंडिकुलर वैल्यू 1। इसमें हमारी बेस वैल्यू क्या होगी, 1 और परपेंडिकुलर वैल्यू 2। दोनों से बनाकर देखेंगे। बेस वैल्यू हमारी कितनी है, 2। हमने बेस वैल्यू को 2 लिया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, देन ये वाली लेंथ 1 ली, ये पॉइंट आ जाएगा, देन इस पॉइंट से इतनी अपनी प्रकार ओपन करके यहाँ पे कट कर दिया। हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, √5 आ जाएगा।
नेक्स्ट में हमारी बेस वैल्यू कितनी है 1, हमने 1 लिया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, देन 2 सेंटीमीटर हमने परपेंडिकुलर गए, 0 से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, इतनी प्रकार ओपन करके हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। हमारा क्या आ गया √5। √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, इसमें भी 2 पॉइंट समथिंग है, इसमें भी 2 पॉइंट समथिंग है। ये हमारा हो गया √2, √3, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अगर हम अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है ये जो सारी स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई करना है योर आंसर को। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? हमें पता है रियल नंबर कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल के भी और इरेशनल नंबर के भी, तो ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर इरेशनल नंबर तो है ही है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। जो नंबर लाइन है उसमें हर एक पॉइंट √m की फॉर्म में होता है, जहां पे m की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है। इसको हम समझते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कहते हैं नो नेगेटिव इंटीजर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। अगर हम m की वैल्यू -4 मान लेते हैं, -4 एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर हमारे पास क्या है -4। अगर हम -4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, -4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा -2, और जो -2 होता है वो तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। -2 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। थर्ड पार्ट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? ये भी फॉल्स है। सारे रियल नंबर, 3 हमारा एक रियल नंबर है, 3 हमारा एक रियल नंबर है, क्या वो इरेशनल नंबर भी होगा? नहीं, वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या वो इरेशनल होते हैं? नहीं होते, तो एग्जाम्पल बताओ। हम कहते हैं नहीं होते। क्यों नहीं होते? पॉजिटिव इंटीजर 9 है हमारा, अगर हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 3 तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है, 3 हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर होता है तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। थैंक यू।